दिया। मित्रों, मैं आपसे पूछता हूं एक बात, ध्यान से सुनना। आप इतनी प्रार्थनाएं करते हैं, इतना ध्यान करते हैं, इतना पढ़ते हैं, इतने शिविरों में जाते हैं, कभी आपके सामने भी अगर परमात्मा आ जाए तो क्या पहचान लोगे? आप इतनी प्रार्थना करते, इतना ध्यान करते, इतनी लगन लगाते, इतने मंदिरों में जाते, सब कुछ करते आप, लेकिन कभी आपके सामने अगर परमात्मा खड़ा हो जाए तो आप नहीं पहचान सकते। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में बहुत सारे बादल भरे हुए हैं। भूसा है आपके दिमाग में, कचरा भरा हुआ, राग का, द्वेष का, जलन का, ईर्ष्या का, दूसरों को नुकसान पहुंचाने का, घृणाओं का, न जाने कितने कितने बादल आपके भीतर है उस कचरे के। आप नहीं पहचान पाओगे, आपके पास वो क्षमता नहीं है पहचानने की। आपके भीतर इतनी अश्रद्धा है, इतना शक है। और क्या आप समझते हैं कि अगर आपके सामने परमात्मा आ जाए तो क्या वो वही रूप में आएंगे, मुरली बजाने वाले, गाय लेकर, राधा को लेकर, वैजंती माला पहनकर? उस रूप में तो नहीं आएंगे ना, उनका रूप कुछ और होगा। और बड़े मजे की बात है कि परमात्मा हमारी जिंदगी में कई बार आया, लेकिन हम पहचान नहीं पाए। कैसे? जब जब भी हमें जीवन में उनकी आवश्यकता पड़ी, परमात्मा की, वो किसी न किसी रूप में आए। कभी मां बाप के रूप में आए, कभी भाई बहन के रूप में आए, कभी गुरु के रूप में आए, कभी किसी मित्र के रूप में आए, कभी किसी सहयोगी के रूप में आए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि माँ बाप भगवान नहीं है या भगवान है, या गुरु भगवान नहीं है, भगवान है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब जब भी आपको उनकी जरूरत पड़ी, उनकी ऊर्जा उनके माध्यम से आपकी तरफ बही। किसी मित्र ने आपको सहयोग दिया, किसी भाई ने बहन को सहयोग दिया, किसी पुत्र ने अपने पिता को सहयोग दिया, लेकिन उस समय जो ऊर्जा उसके भीतर से बही सहयोग करने की, वो ऊर्जा परमात्मा की थी। लेकिन हमारे पास उस समय देखने की आंख नहीं होती। जो भी सहयोग हमें मिलता है, जो भी हमारे लिए उस समय जरूरी था, हम उसको पहचान नहीं पाए। हम सदा मूर्तियों में, तस्वीरों में, मंदिरों में उनको ढूंढते रहे, और वो हमारे बीच में आए और टहल कर चले गए। हम उन्हें पहचान नहीं पाए। कृष्ण ऐसे हैं कि शांति दूत बनकर भी जा सकते हैं, जहां उनका अपमान होता है वहां भी हंस सकते हैं, और युद्ध के मैदान में लड़ाई के लिए भी तैयार हो जाते हैं। इसलिए कृष्ण का जो व्यक्तित्व है वो बड़ा विराट है। इसलिए कहा जाता है कि कृष्ण कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग, मल्टी डायमेंशनल व्यक्तित्व है उनका। हर तरह का कॉम्बिनेशन आप उसमें पाओगे। एक चोर के लिए भी रास्ता, इसलिए अदालतों में गीता की कसम खिलाई जाती है, और किसी धर्म ग्रंथ की कसम नहीं खिलाते गीता के अलावा, क्योंकि गीता में चोर के लिए भी मार्ग है। इतना विराट है कृष्ण का व्यक्तित्व। और कृष्ण सदा ही बहुत सहज और साधारण रहे, कभी अपने भीतर अहंकार